हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 15 से मई 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, रेस्ट ऑफ द मई की 15 से रेस्ट ऑफ द मई। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा, आई एम अ टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन यानी जहाँ पे आपका सन बैठा हुआ है, जिस राशि में, मून यानी जहाँ मून बैठा हुआ है, वैसे तो मून इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, या फिर आप अपने राइजिंग साइन से यानी जो आपकी कुंडली में फर्स्ट खाने में जो राशि है उस राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राशि बनती है वो उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, क्रॉस वॉचर मतलब आप किसी और पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके ओके, तो पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस और फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग के बारे में। ओके, Hi Taurus, let's see what are the general messages for you. We have Two of Cups, पटियाला रिवर्स में Two of Staffs। यहाँ पे कोई अपने इमोशंस को दबा रहा है, आप किसी से कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बट एक सही वे में आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, और इट कैन बी के लाइक लोग आपको जज कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और लोग आपको जज करते हैं क्योंकि आपके वचन जो हैं वो सही नहीं है, आपके वर्ड्स सही नहीं है, आप अपफ्रंट होके चीज़ें कह देते हैं जो कि लोगों को इतनी अच्छी नहीं लग रही है और जो कि आपको एक काइंड ऑफ ऐसे जोन में डाल देती है जहाँ पे आप सोचते हैं कि भाई मैंने क्या गलत करा, मैंने तो सब सही बोला था। ठीक है, तो इट कैन बी कि आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें और अपने आप को बहुत ही हम्बली एक्सप्रेस करें लोगों को, लाइक एक प्यार का लिफाफा पहना अगर आप अपनी बात को कहें तो चीज़ें बहुत ही सुधर जाएंगी। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कहीं ना कहीं कोई और पर्सन बन गए, नहीं, ये एक लिहाज है, ये एक तरीका है लोगों से बात करने का, क्योंकि आप हो सकते हैं बहुत ही धाकड़ों पर सामने वाला आपकी धाकड़पन क्यों देखे, ठीक है, तो वो तो आपको एक तभी एक्सेप्ट करेंगे ना जब आप उनको एक प्यार से और एक अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक ये मेरी लाइफ का अपना भी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो अगेन डॉटर ऑफ सॉर्ड्स इज अ पर्सन जिसको लाइक क्यूरियोसिटी है चीज़ों के लिए, नई नई चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी है, नया नया दिमाग चलाने की, किसी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी है, बट कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पर उनके लिए आप पहले प्लानिंग कर लें कि आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से आगे बढ़ना है जिस तरीके से आप बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा सा एक पॉज ले लें आप जहाँ पे आप सोच सकें चीज़ों के बारे में, ठीक है। पॉज लें पूरा, लाइक एक ऐसा टाइम ना ले लें कि जहाँ पे टाइम ही वेस्ट होने लग गया। पॉज ले लें, सोच लें, फिर चीज़ों को करें तो चीज़ें बेटर होंगी। एंड एक्सप्रेस टू पीपल, एक्सप्रेशन को रोकना नहीं है बट अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है, सोच समझ कर, ठीक है। अगेन बात करने का तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संयम होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगेन आपको समझाना का तरीका, जैसे कि अब मुझे थोड़ी समस्या हो गई है इस प्रॉब्लम को समझाने की, तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि भाई क्यों हो रही है। आप तो मोस्ट ऑफ द पीपल वट विल दे विल डू, अगर मैं वीडियो बनाते बनाते रुक जाऊं या वीडियो बनाते बनाते कुछ और सोचने लगूं या ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस ना करूं, क्या करेंगे लोग, स्वाइप करके निकल लेंगे, ठीक है। यही होता है, आपको कोई और समझे क्यों समझे, आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप को बदलिए एंड थिंग्स विल गेट बेटर, राइट। एंड देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमें चाहे हम कितना ही अपने आप को कुछ भी समझ लें पर देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट और आपको वो करते ही रहना चाहिए। इसलिए ग्रहण कीजिए कि तभी तो कृष्ण भगवान ने बोला निंदक राखियो संग, ठीक है ना। एंड देन वी हैव प्रेयर, तो अगेन आस्क, बिलीव, रिसीव।
आपके यहाँ पे रूट चक्रास के कार्ड आ रहे हैं, इनसिक्योरिटी और सोलमेट। अगेन यू आर योर ओन सोलमेट। तो अगेन आप अपने आप को उस नज़र से देखें जिस तरीके से आप अपने किसी सोलमेट को देखेंगे, लाइक प्यार की नज़र से, एक्सेप्टेंस की नज़र से, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आप जानने दें। एंड अगेन प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर का यही है कि भगवान से जुड़ें और यही समझें कि भाई जैसा भी भगवान ने आपको बनाया है, आप अपने आप को उन पर सरेंडर करते हैं और आप अपनी हर कर्म को उनके ऊपर सरेंडर करते हैं, आप अपना बेस्ट करते हैं और भगवान पर छोड़ देते हैं। ठीक है। एंड अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझना और अपने आप को ऐसा देखना कि दैट आप ही अपने लवर हो। ठीक है। तो दिस विल हील यू, दिस विल लेट यू एक्सप्रेस। क्योंकि कई बार हम एक्सप्रेशन भी ऐसा इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डीप डाउन सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग 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 क्यों दिखा रहे हैं? इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम फील ऐसा करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यह एक तरह का पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है, पैराडॉक्सिकल या विरोधाभास। ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लव लाइफ के लिए देखेंगे हम 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। ये पर्सन जो आपके जहन में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की आपके लिए। एंड देन वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। कि इसको सीधा ही रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 और कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 8 ऑफ स्टार्स, डॉटर ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, पर्सन पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि लाइक ये क्या करें इस सिचुएशन में। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट हो सकती है, फैमिली नहीं मान रही है या समथिंग लाइक दैट में भी कोई और लोग भी इन्वॉल्व है सिचुएशन में, जिनके बारे में इस पर्सन को में भी सोचना पड़ता है कि उनका कैसा रिएक्शन होगा। एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अगेन कंफ्यूजन इस पर्सन के खुद के जहन में भी है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं और हम कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे होते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। आप पूरी तरीके से वो पावर पहले तो अपने अंदर लेके आए कि भाई मैं करता धरता हूँ अपनी जिंदगी का, और इन अ नॉट इन अ रूड वे, लाइक एक जिम्मेदारी लेने के तरीके से कि आप अपने आप को सोचें, तो ही सिचुएशंस जो है और लोगों के साथ सही होती हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ स्टाफ दिखा रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं कम्युनिकेट तो डेफिनेटली करना चाह रहे हैं आपसे सिचुएशंस के बारे में, और वो एक्चुअली में यही कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि दे कैन नॉट गिव यू मच, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक यहाँ पे डॉटर ऑफ कॉइन्स भी जो है रिवर्स में आ रहा था, जो ये दिखाता है कि पर्सन कहीं ना कहीं जो भी लाइक आपसे कनेक्टिविटी रखते हैं उसको ये आगे इतना ज़्यादा कंटिन्यू उस तरीके से नहीं में भी कर पाएंगे। तो ये आपसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है सिचुएशन में, उसके बारे में सोचकर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। और वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स। तो अगेन वो पेशेंस कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में जो है लैक कर रहा है इस पर्सन की तरफ से, कि लाइक ये मतलब देखें कि चीज़ें पेशेंटली आगे बढ़ें, एफर्ट्स डालें, थोड़ा चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। तो पेशेंस अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम। ठीक है। एंड यहाँ पे हैंग्ड मैन इन रिवर्स दिखा रहा है कि ये जो सिचुएशंस है ना, कुछ खास बदलाव के साथ ये पर्सन नहीं आ रहे। अभी एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन में इनको जाना ही पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि जस्ट ये आपके पास रीच आउट कर रहे हैं, एक बार बात कर रहे हैं तो दे आर कमिंग अप विद समथिंग, दे आर कमिंग अप विद द फैक्ट कि चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, ये समस्याएं हैं और मैं इन पे काम करने को तैयार हूँ, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है ना। एंड यस, 5 ऑफ कप्स। तो यस, लाइक एक काइंड ऑफ अपना ही एक जोन में ये पर्सन है और अभी इनकी एनर्जी जो है अपने ही समस्याओं के इर्द गिर्द जो है घूम रही है। वार्तालाप आपसे ज़रूर करना चाह रहे हैं, बट
एज आई हैव टोल्ड यू कि ये अपने बारे में बात करना चाह रहे हैं, इनकी कन्फ्यूजन, इनकी इनसिक्योरिटीज, इनके लिए क्या पॉसिबल है क्या नहीं, उस बारे में। ओके, लेट्स सी एडवाइस देखते हैं आपके लिए। पहले देखते हैं कि आप लोगों को क्या इस सिचुएशन में हील करने की ज़रूरत है। वी हैव टेक ऑफ योर मास्क। सबसे पहले तो आप अपना सच दिखाएं एक दूसरे को। पहली बात, अपने सच से जुड़ें कि आपको क्या फील हो रहा है सबसे पहले सिचुएशन में, और सिचुएशन से कहीं ना कहीं में भी आप अपने आप से ये पर्सन तो चल रहे हो में भी क्लियर, आप क्लियर ना हो इस सिचुएशन में। कई बार क्या होता है, हम ना जैसे ही कोई सामने कोई एक कनेक्टिविटी किसी से होने लगती है ना, हम सोचते हैं दिस इज लाइक फॉर एवर, ये फॉर एवर चलेगा, ठीक है, और ये चलना ही चाहिए फॉर एवर। बट प्रकृति ऐसा काम नहीं करती। प्रकृति क्या करती है, प्रकृति आपके लिए सामने वो सिचुएशन लेके आती है जिसको आपको देखना है, क्योंकि ये संसार एक मिरर है, एक आईना है, तो उसको आपको देखना और अपने आप को बदलना है। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी कोई भी सिचुएशन है ना लाइफ की, वो हमको और ज़्यादा धैर्यपूर्ण और ज़्यादा कॉन्शियस बनाने के लिए अपने बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिसीव ना कर रहे हैं, अपने आप से झूठ ना बोल रहे हो सिचुएशन में। तो अगेन अपने मास्क उतारिए, पहले अपनी सच्चाई से खुद जुड़िए, और एक दूसरे को वो सच्चाई आप तभी दे पाएंगे। और यहाँ पर विक्टिम कॉन्शियसनेस का कार्ड आ रहा है। विक्टिम कॉन्शियसनेस का मतलब है कि भाई सब चीज़ दुखड़ा ही दुखड़ा हो के बारे में सोचते रहना, क्या नहीं हो सकता उसके बारे में सोचते रहना, बस अपनी पीड़िता, अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते रहना, एक ही गाना बार बार गाते रहना। उस गाने को बदलिए, ठीक है। अगर अभी तक कोई सैड सॉन्ग चल रहा है ना, तो उस चैनल को बदलिए और उस चैनल को बदल के कोई खुशी का गाना बजाइए, ठीक है। आप ही के हाथ में है, आप वही देते हैं। अगेन मैंने अभी अपनी एक प्रीवियस रीडिंग में भी बोला, जो आपके पास होता है। अगर आप विक्टिम जैसा फील करते रहेंगे तो आप कहाँ से खुश हो पाएंगे, क्योंकि आपको तो विक्टिम बने रहने में ही कि लाइफ ये कर रही है, लाइफ वो कर रही है, ये सिचुएशन में ये दुख रहा है, ये दुख है मिल रहा है। तो इस एनर्जी के साथ आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो पाएंगे? जब तक आप दुख रोते रहेंगे, दुख ही और अट्रैक्ट करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स के बारे में रोते रहेंगे, प्रॉब्लम्स ही और अट्रैक्ट करते रहेंगे। अगर आप बेड़ा उठाएंगे चीज़ों को बदलने का, हैप्पी रहेंगे, तो ही आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने सच से जुड़कर ही आप, पहले सच से जुड़कर और इस विक्टिमहुड से बाहर निकल कर के, समस्याएं हैं आपके साथ या आप इन समस्याओं को बदल नहीं सकते, या फलाने पर्सन के वजह से ऐसा हो रहा है, ठिकाने की वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, ब्लेम दूसरों पर डालते रहने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। चाहे 100 बार, मैं कहती हूँ लाखों बार दूसरों की गलती हो, बट आपको तो बदलना है ना, आपको तो बदलना है। तो जिसको बदलना होता है ना, उसको तकलीफ उसको होती है, ठीक है। और वो तकलीफ अगर जिसने उठा ली वो बदल लेगा अपनी जिंदगी को, जिसने नहीं उठाई, जो विक्टिम ही रह गया, वो नहीं बदल पाएगा, ठीक है ना। तो इट इज योर डिसीजन। ओके, एडवाइस देखते हैं आपके लिए। वी हैव अगेन कॉम्प्लेसेंसी। पास्ट के बारे में सोचते रहना, पास्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना, उस दुख को जाने ना देना, उस दुख के डर को। अगेन जब हम ज़्यादा टाइम दुख में रहते हैं ना, तब हमें सुख से भी डर लगने लग जाता है कि सुख कहीं हमारी ज़िंदगी में गलती से ना आ जाए, ठीक है। तो यस, रिलीज करिए उन चीज़ों को जो अगेन बरीड हैं। आप देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, ईसाइयों का होता है ना कि कब्र, यस, कब्र के ऊपर ही जो लगा होता है। तो रिलीज कीजिए जो चीज़ें जा चुकी हैं, पास्ट को रिलीज कीजिए, विक्टिम बने रहने को रिलीज कीजिए, और अपने मास्क को उतारिए और जानिए कि आप क्या कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, और उसको बदलिए। थिंग्स विल बी वेरी मच बेटर। एंड अगेन डिस्कवरी, बॉटम ऑफ द डेक, डिस्कवरी यही बताता है कि डिस्कवर आपने एंड में यही करना है कि आपको अपने में खुश रहना है, और आपको अपने आप के उस लेवल पे जाना है जहाँ पे आप देखें कि आप ही सोर्स हैं, आप ही क्रिएट करते हैं सब कुछ अपनी जिंदगी में, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है ना। तो ये थी आपकी लाइफ की जर्नी फ्रॉम दिस टैरो रीडिंग। ओके, तो आई थिंक यू लाइक्ड इट, एंड if you liked it, like, share and subscribe, and do come back for more. Till then, take care, love and light.